नमस्कार, मेरा नाम है झिलिक। आज मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है जजमेंट। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी जजमेंट या फिर जज करना इससे गुज़र चुके हैं, या फिर हमने जज किया किसी को या फिर किसी ने हमें जज किया। तो पहली बात तो इसे समझना चाहिए कि जजमेंट आते कहाँ से हैं। जजमेंट है क्या? पहली बात कि हम जो सोच रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं, अगर वो सोचना या फिर वो दृष्टि किसी से नहीं मिलती हो तो हम उसे जज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम जो जानते हैं वही बेस्ट है, क्योंकि हमारे सोर्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमने बिल्कुल बेस्ट चीज़ें जानी है या यही होना चाहिए। ये इस स्टोरी से एक्चुअली जजमेंट आता है। अगर आप कोई भी इस वीडियो को अगर देख रहा हो, अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे बैकग्राउंड में एक स्टोरी चलती है कि हमने ये यहाँ से जाना, वो वहाँ से जाना, तो हम जो जानते हैं वो बिल्कुल बेस्ट है। तो अगर हम जो जानते हैं उससे अगर कोई मैच नहीं खा रहा है, दैट मीन्स ये ठीक नहीं है, और हम तभी जज करने लग जाते हैं। तो पहली बात तो हम सब कुछ नहीं जानते कि हमारी उम्र ही कितनी है। जो भी इंसान जितने भी साल के हो, 60, 65, 65, 70, और ये धरती कितने साल की है? मिलियंस बिलियंस ईयर्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ घट चुका है जो हम नहीं जानते और हमें पता भी नहीं है। सो पहली बात तो जजमेंटल एनर्जी हमारी नहीं है, वो लोअर डायमेंशन से आती है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को जज नहीं करता। हम सभी जानते हैं राइट, कि भगवान जो जैसा भी है वो उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, शिव, माँ, वो तो सबको, माँ तो लिटरली तुम गलती करो, सही करो, हर किसी को वो अपना लेते हैं। शिव भी, लॉर्ड कृष्णा भी। तो अगर भगवान की एनर्जी अगर एक्सेप्टेंस है तो जजमेंट तो कभी उनकी एनर्जी नहीं हो सकती ना। तो जजमेंट एनर्जी आती है लोअर डायमेंशन से, और ये एनर्जी ना घूमती रहती है। पहले हम किसी को जज करते हैं, फिर हम खुद को देख के जज करते हैं, फिर कोई और हमें आके जज करता है, फिर वहाँ से गुस्सा आता है, फिर हम किसी को जज करते हैं, फिर हम खुद को भी जज करते हैं, और फिर कोई हमें फिर से आके जज करता है। तो एनर्जी ऐसे घूमती रहती है सर्कल की तरह। तो अब इससे कैसे निकला जाए? मैंने पहले ये किया था कि पहले मैं इसे बदलना चाहती थी कि नहीं, मैं किसी को जज नहीं करूँगी। मैं ये चाहती थी कि जब भी मेरे अंदर जजमेंटल एनर्जी हो तो मैं इसे बदलना चाहती थी, लेकिन ऐसे बदला नहीं जा सकता। हम एनर्जी को ऐसे बदल नहीं सकते, पहले उसे त्यागना पड़ता है, फिर वहाँ पे जो खालीपन क्रिएट होता है वहाँ पे हम भर सकते हैं। तो पहले तो उस जजमेंटल एनर्जी को त्यागना पड़ेगा। कहाँ पे त्यागोगे? अपने ईश्वर के पास, उसी से सब कुछ आते हैं और वहीं पे समा जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर वो जजमेंटल एनर्जी है तो पहले तो आंखें बंद करो और अपने जिसको भी मानते हो उनको शरण करो कि मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए, आप ले लो इस एनर्जी को, मुझे ये एनर्जी पसंद नहीं, आप ले लो इसको। और उसके बदले मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ खुद को, ये पूरे विश्व को, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मुझे एक्सेप्टेंस की एनर्जी चाहिए और मैं इस जजमेंटल एनर्जी को त्यागना चाहती हूँ। और आंखें बंद करो और ये सोचो कि जैसे तुम्हारे अंदर से काले धुएं की तरह एक कुछ आप जिसको भी मानते हो उनके पास चला जा रहा है, और उसकी जगह एक वाइट लाइट की तरह एक्सेप्ट की एनर्जी आप में समा रहा है। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो, टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है,
तो हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजते हैं कि हम सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब कुछ, कुछ भी हो। अगर हमें कोई बुरा भला कहे, वो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना कुछ जजमेंट क्रिएट किए। क्योंकि जो हमें कुछ बोल रहा है, जो हमें सुना रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस जगह से चले जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, अगर हम में जजमेंट की एनर्जी ना हो तो। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपको रास्ते दिखाई देंगे कि कैसे जजमेंटल एनर्जी बहुत कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। और अगर हम इस एनर्जी को दूर भगा दें तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं एक्चुअली, कैरियर की तरफ से, मेंटलिटी की तरफ से, सोचने की तरफ से, सब कुछ हर एक तरफ से। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो ज़रूर ट्राई करना, और ये ज़रूर सोचना कि जजमेंटल एनर्जी वो हमें गलत बना देता है। हम स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि पाप हमें पापी बनाते हैं, हम पापी नहीं हैं। पाप की एनर्जी हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हम पापी बनते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, बस उसे छोड़ दो, सिंपल। तो अगर किसी को भी इससे अगर कोई फ़ायदा हो तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। और ये मेरी एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अलग है और हर एक को अलग तरीके से ही सीखना है। सो अगर किसी को ये काम में आया तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।